आज का वक्त इतना खराब हो चुका है, समाज के हालत, परिवार के हालात धीरे धीरे सब बदल रहे हैं। बच्चे माता पिता के दिए हुए संस्कारों को उस वक्त भूल जाते हैं जब वो जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब वो बाहर के समाज में निकलते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि माता पिता के प्रति आदर का भाव आज के समय में किसी के अंदर रहा ही नहीं। और यही वजह है कि आज के वक्त के अंदर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, इनकी संख्या देखो बहुत बढ़ रही है। और आज के समय में तो ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम बन गए हैं कि जो सालाना या एक मुश्त रकम लेकर बुजुर्ग माँ बाप को रख लेते हैं और बच्चे आकर वहां पर एक बार छोड़ के चले जाते हैं। सोचने समझने की बात यह है कि जितना परिवर्तन हो रहा है, जितना हम आधुनिक युग के तरफ जा रहे हैं, और जब माता पिता को बच्चों की जरूरत पड़ती है, वो आधुनिकता के दौड़ के अंदर माँ बाप तो पिछड़ जाते हैं और बच्चे उस दौड़ के अंदर इतना आगे निकल जाते हैं कि उनको शायद माँ बाप की परवाह भी नहीं होती। एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं आप लोगों को। एक माता अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। 9 महीने का मतलब नौ महीने का मतलब 275 दिन। अगर हम इनको 1 घंटे के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 6600 घंटे। आज के समय में बच्चों के पास बिल्कुल वक्त नहीं। जब माँ बाप एक ऐसी उम्र के अंदर पहुंच जाते हैं जब वो चाहते हैं कि अब बच्चे हमारे पास बैठें, हमारी सेवा करें, बच्चे हाथ खड़े करके निकल जाते हैं। प्यार करना, शादी करना, अपनी गृहस्थी को बसाना, ये सब जरूरी है, परंतु इस सबसे जरूरी है अपने माता पिता की सेवा करना। आप अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने माँ बाप के पास बैठ जाते हो, अपने माँ बाप से प्यार से बात कर लेते हो, 1 घंटे उनकी सेवा करते हो, तो 6600 घंटे पूरे करने के लिए आपको लगभग 220 महीने यानी कि 18 साल का वक्त चाहिए। 18 साल के अंदर आप सिर्फ इतना कर्ज उतार सकते हो अपने माँ बाप का, खास तौर पे अपनी माँ का, जिसने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा। पिता तुम्हें पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, कहीं से भी उधार उठाता है, तुम्हें एजुकेशन दिलवाता, उसके बाद तुम्हारी ब्याह शादी करता, तुम्हारी गृहस्थी बस जाती है, पोते पोतियां हो जाते हैं। यहाँ तक पिता जिंदगी के लगभग 20, 22, 24 साल, 25 साल अपने बच्चों की परवरिश में अपनी जिंदगी को गुजार देता। उस एहसान को तो खैर उतारना, 25 साल के समय को उतारना बहुत मुश्किल है। अगर तुम थोड़े वक्त के लिए अपने माँ बाप के पास बैठ के उनसे
प्यार से बात करके, उनकी सेवा करके, उनसे आशीर्वाद ले सकते हो तो लो। क्योंकि ये मेरा जहां तक मानना, लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, जो इंसान की मृत्यु हो गई उस मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं इस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। परंतु हाँ, जो मेरी पद्धति है और जिस चीज को मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं, जिसका मैंने अध्ययन किया, माता पिता मृत्यु से पहले अपने संतान को जन्म देते हैं। पिता का वंश और माता का अंश होता है वो, यानी कि उन्होंने मरने से पहले एक नई देह को जन्म दे दिया, और वो देह ही उनकी पुनर्जन्म है, पिछला अगला जन्म है। एक बारी शरीर मर गया, 5 तत्व 5 तत्वों में जाकर मिल गए, प्राकृतिक में समा गए, तो वो शरीर पुनः जन्म नहीं लेगा। परंतु उस शरीर ने मरने से पहले अपनी संतान के रूप में जन्म ले लिया, और उसकी संतानें आगे जो संतानों को पैदा करती हैं, वो उनका अगला पुनर्जन्म होता है, उनका अपना जन्म होता है। हजारों लाखों सालों से ये धारा ऐसे ही चलती आई है, और यही होता है। आज तक तो साक्षी प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति सामने आके ये नहीं कहा किसी ने कि मैं मर गया था और मेरा अब दोबारा जन्म हुआ। और अगर कहीं को 2-4 जगह पे हमने देखा भी है वीडियो वगैरह, तो मैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करता कि भाई इस तरह से हो सकता। हमारी मृत्यु के बाद हमारे विचार तो जिंदा रहते हैं। हमारे विचारों को चाहे हमारे बच्चे ग्रहण करें ना करें, परंतु फिर भी समाज के अंदर, यारी दोस्ती के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, भाई बंधुओं के अंदर कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बुरे जो विचार हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो जिंदा रहते हैं। और शरीर मर गया, बात खत्म, दोबारा पुनर्जन्म उसका नहीं होता। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है। और तुम ये चाहते हो कि आगे आने वाले वक्त में हमारी संतानें हमें मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे। अगर तुम दोगे तो तुम्हारी संतानें तुम्हें देंगी, अगर तुम नहीं दोगे तो संतानें तुम्हें इज्जत नहीं देगी। मैं अपने बच्चों के लिए जो कर सकता था मैंने किया। मैंने उनको जो संस्कार देने थे मैंने संस्कार दिए। अब मेरे दिए हुए संस्कारों का वो पालन करें या ना करें, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। वैसे ही आपके दिए हुए संस्कारों के ऊपर आपकी संतानें निर्भर करती है या नहीं करती, ये उनकी इच्छा है। परंतु फिर भी घर का माहौल, समाज का माहौल, इस सब को देखकर संतानें बहुत कुछ सीखती हैं, और आगे जीवन में आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। पूरी दुनिया छोड़ दो, 1 घंटे का समय सिर्फ रोजाना अपने माता पिता को दो। तुम्हारी शादी और पोते पोतियां होने तक तुम्हारे माँ बाप की आयु 50, 55, 52, 60 साल तक हो गई। शायद 20 साल उन्होंने आगे जिंदा भी नहीं रहना। और अगर तुम 1 घंटा रोज लगाते हो तो तुम्हें 20 साल का समय चाहिए माता पिता को देने के लिए। इतना तो वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो।
हमने जिन देवी देवता को देखा ही नहीं, हम उन देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो मंदिर में चले जाते हैं। परंतु जो देवी देवता के रूप में तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, हम उनको भूल जाते हैं। माँ बाप के चरणों में सबसे बड़ा सुख है, और पहले तुम्हारे अगर कोई परम पिता परमेश्वर है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। तुम अपने सुख के लिए करो जो करना है, जहाँ घूमना है घूमो, जो खाना है खाओ, जहाँ जाना है जाओ, परंतु एक चीज को याद रखो कि ये जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम किसी भी ढंग से इसको जी रहे हो। भले ही तुम्हारे पास आज दौलत है, माँ बाप के पास नहीं है, अगर तुम दौलत का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सोचो कि ये जीवन, ये शरीर, ये तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है तुम्हें। ये तुम कहीं और से लेकर नहीं आए, कितनी भी दौलत दे दो। पैसे से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता, दौलत से जिंदगी के सुखों को, भोग विलास को तो खरीद सकते हो, परंतु जीवन को नहीं खरीद सकते। जीवन जो माता पिता ने तुम्हें दिया है, सत्य वही है, उसे तुम झुठला भी नहीं सकते। इसलिए जो बच्चे समय नहीं निकालते, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका जीवन मैं नहीं सोचता कि सार्थक है। वो जीवन सार्थक नहीं है। पशु है वो, पशु इस संसार में आए हैं, पशु की भांति आए, पशु की भांति जिंदा रहे और एक दिन पशु की भांति मर जाएंगे। आज से लगभग 30,000 साल पहले इंसान भी पशु की तरह था, जंगलों में भटकता था, जहां मर गया वहीं छोड़ दिया, आगे निकल गया। बहुत मुश्किल से सभ्यता मिली, सभ्य हुए हम लोग, और आज इस आधुनिकता की दौड़ के अंदर मानवता को हम लोग फिर खोते जा रहे हैं। मानवता जिंदा है तो मनुष्य जिंदा है। अगर मानवता मर गई तो समझो वो देह मर गई, जमीर मर गया तो जिंदा लाश है तुम। क्षमा चाहूंगा अगर कुछ गलत बोला है तो मैंने।